नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नवीन इंडिया पे। मैं हूं नवीन कुमार और आप हैं हमारे साथ आज के साइंस सेक्शन के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करने के लिए। आगामी आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे बिहार स्पेशल एग्जाम हो या आउट ऑफ बिहार हो, उन सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पिछले कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आइए डिस्कशन करते हैं उन प्रश्नों पे जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके आगामी आने वाले एग्जाम्स में। और ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न हैं इसमें से कम 2-3 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, इसलिए पूरा देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हर्ट्ज क्या मापने की इकाई है? ठीक है, हर्ट्ज क्या मापने की इकाई है? तो इसका आंसर होगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ हर्ट्ज? तो इसका आंसर होगा तरंगों की आवृत्ति। क्या होगा? तरंगों की आवृत्ति। तो हर्ट्ज क्या मापने की इकाई है? तो आंसर होगा तरंगों की आवृत्ति। क्या होगा? तरंगों की आवृत्ति मापने की इकाई है। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ हर्ट्ज? इसका आंसर होगा तरंगों की आवृत्ति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी कई सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं ये प्रश्न। आगामी आपके आने वाले कम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम्स होंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है कि एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होगा? जूल होगा। क्या होगा? ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी होगा जूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कशन करते हैं। विद्युत मात्रा का इकाई क्या है? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक क्वांटिटी। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक क्वांटिटी, और इसका आंसर होगा एम्पियर। क्या होगा इसका आंसर? एम्पियर होगा। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक क्वांटिटी को, ठीक है, को मापने के लिए उसका यूनिट क्या है? तो आंसर होगा इसका एम्पियर। क्या होगा इसका आंसर? एम्पियर होगा। ये कई बार कई सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप कंसंट्रेट होके आप इसका आंसर सुनिएगा और इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा अभी के अभी। और अगर रिवीजन करना हो तो यूट्यूब पे आप इसे फिर से देख के राइट डाउन कर सकते हैं, और अपने वैसे फ्रेंड्स को जो आप के कंपटीशन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उन्हें आप शेयर कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका यूनिट है? तो आपका आंसर होगा ज्योति फ्लक्स। क्या हो जाएगा? ल्यूमेन जो है किसका मात्रक है? आंसर होगा ज्योति फ्लक्स। क्या होगा? ज्योति फ्लक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। पास्कल किसकी इकाई है? ठीक है, पास्कल। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि पास्कल जो है किसका यूनिट है? तो आंसर क्या होगा? दाब। आंसर क्या होगा इसका? दाब होगा इसका आंसर। पास्कल किसका यूनिट है? तो आंसर क्या होगा? दाब। कैंडेला मात्रक है किसका? कैंडेला मात्रक है किसका? ये कैंडेला के बारे में कई बार पूछा जा चुका है कि कैंडेला जो है किसका मात्रक है? आंसर होगा ज्योति तीव्रता। क्या होगा आंसर? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? आंसर क्या होगा आपका? जूल। आंसर क्या होगा? जूल। यहाँ न्यूटन दिया हुआ, हर्ट्ज दिया हुआ, पास्कल दिया हुआ, लेकिन ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। ठीक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई टेस्ला है। क्या है? टेस्ला। अभी टेस्ला काफी पिछले दिनों चर्चा में था। आपको पता है अमेरिका की एक बड़ी कंपनी है जो टेस्ला नाम से इलेक्ट्रिक कार बनाती है, और उस इलेक्ट्रिक कार का पूरा सप्लाई पूरे कई सारे देशों में करती है, और भारत में भी वो टेस्ला का इलेक्ट्रिक कार का सप्लाई करना चाहती थी, लेकिन किसी कारण से अभी तक भारत सरकार ने उस पर रोक लगा के रखा है। ठीक है,
तो चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? टेस्ला। हम जितने भी प्रश्न आपको करवा रहे हैं ये सारे प्रश्न, सारे क्वेश्चंस आपके आगामी आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप कंसंट्रेट होकर सारे प्रश्नों का उत्तर कीजिएगा मेरे साथ। हर्ट्ज क्या मापने की इकाई है? ठीक है, मेगा हर्ट्ज है तो ये है हर्ट्ज। क्या मापने की इकाई है? तो ये है तरंगों की आवृत्ति। क्या मापने की इकाई है? हर्ट्ज क्या मापने की इकाई है? तरंगों की आवृत्ति मापने की इकाई है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? ठीक है, तो विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? एम्पियर। क्या है? विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? आपका आंसर होगा एम्पियर। क्या होगा? ये सारे क्वेश्चन भी जैसा कि आप देख रहे हैं पूछे जा सकते, कोई यूबीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सारे प्रश्न हमेशा रिपीट करके पूछे जाते हैं, इसलिए सारे प्रश्नों का आंसर आप अच्छे से कीजिएगा ताकि आपको याद रह सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जड़त्व का नियम किसने दिया था? ये प्रश्न, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। जड़त्व का नियम किसने दिया था? आंसर होगा न्यूटन ने। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। आपका आंसर न्यूटन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, व्हाट इज द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी ऑफ ए बॉडी इन फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर किसी चीज, कोई बॉडी अगर डाउनवर्ड अगर गिर रही है, ठीक है, अगर डाउनवर्ड गिर रही है तो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरने में किसी पिंड की ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है? ठीक है, किसमें होता है? आंसर होगा आपका काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा का जो है रूपांतरण स्थितिज ऊर्जा में होगा। किसमें होगा? गतिज ऊर्जा का रूपांतरण होगा स्थितिज ऊर्जा में। इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, लिखा हुआ काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अम्लीय पदार्थ का विलयन सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक सब्सटेंस क्या कहलाता है? अम्लीय पदार्थ का विलयन सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक सब्सटेंस नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अगर ये प्रश्न रहेगा तो आप इसका आंसर मारिएगा कि ये जो है अम्लीय पदार्थ का विलयन जो है नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो आंसर क्या होगा? ए। आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, अमीबा क्या है? तो अमीबा जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोषीय जीव, एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या? कई बार पूछा जा चुका है। अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में कैथोड पर क्या होता है? विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में कैथोड पर क्या होता है? तो आप इसका आंसर लगाइएगा अवकरण की प्रक्रिया। क्या होता है? अवकरण की प्रक्रिया। और एनोड पर क्या होता है? तो एनोड पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होता है। कैथोड पर अवकरण की प्रक्रिया होता है और एनोड पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होता है। यहाँ फिगर से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसके स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? आंसर होगा गामा किरणों का। किसका होगा? 3 तरह की किरणें होती है ना, अल्फा बीटा और गामा। तो न्यूनतम जो लोएस्ट तरंग दैर्ध्य है वो किसका होता है? गामा किरणों का। किसका होता है? चने की दाल में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाए जाते हैं? जो ग्राम है, चने की दाल में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाए जाते हैं? तो आंसर होगा 21%। सबसे ज्यादा प्रोटीन मूंग दाल में। अगर पल्सेस की बात की जाए तो सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है मूंग की दाल में पाया जाता है। कितना? 25%। कितना? 25%। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में प्रथम पोषी स्तर कौन सा होगा? तो जो आपका इकोलॉजिकल सिस्टम है उसमें सबसे पहले स्थान पर कौन सा आता है? ट्रीज आते हैं। क्या आते हैं? ट्रीज आते हैं। सबसे पहला स्थान पे कौन सा आता है? पेड़ आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ईंधन के जलने से निर्मित ज्वाला के किस
ईंधन के जलने से निर्मित ज्वाला के किस भाग का तापमान सबसे अधिक होगा? तो किसी भी जब फ्यूल को हम जलाते हैं तो उसमें सर्वाधिक टेम्परेचर जो है उसका बाहर वाले हिस्से का होगा। किसका होगा? बाहरी भाग का। ठीक है, जिसे आप नॉन ल्यूमिनस बोल सकते हैं। ल्यूमिनस वाले हिस्से का नहीं होगा, नॉन ल्यूमिनस यानी बाहर वाले भाग का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, देख लीजिए नॉन ल्यूमिनस इसमें से कौन सा है? यहाँ पर लिखा हुआ है बाहरी वाला जो हिस्सा है इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा और इसे नॉन ल्यूमिनस भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मानव अमाशय के 3 भागों में, मानव का जो पेट का हिस्सा है, मानव अमाशय के 3 भागों में मध्य भाग को क्या कहा जाता है? मिडिल वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा इसका फंडविक, फंडिक। क्या कहा जाता है? ठीक है, तो फंडिक। अब यहाँ पर दिया हुआ है इसका फिगर, आप YouTube पे खोल के इसे फिगर बना के अच्छे से देख भी सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? फंडिक। क्वेश्चन नंबर 17, किन विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति सर्वाधिक होती है? तो ऐसा कौन सा विद्युत तरंग है जिसके चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति सर्वाधिक होती है? तो आंसर होगा गामा तरंग की आवृत्ति। क्या होगा? अल्फा, बीटा और गामा में गामा तरंग की आवृत्ति जो है सर्वाधिक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। लिखा हुआ फ्लोएम एवं जाइलम का निर्माण कहाँ, फ्लोएम एवं जाइलम का निर्माण होता है किससे? तो 4 तत्वों से। अगर ये आपका ऑप्शन अगर दे तो आप उसमें लगाइएगा कि 4 तत्वों से इसका निर्माण होता है। अफीम, अफीम प्राप्त किया जाता है। अफीम कहां से प्राप्त किया जाता है? आंसर आपका होगा कि बिना पके हुए फल से। तो अफीम जो निर्माण करता है, उसका जो बनाता है, उसे जो है उसे प्राप्त किया जाता है बिना पके हुए फल के लेटेक्स से। बिना पके हुए फल के लेटेक्स से, ठीक है, लेटेक्स से आपको अफीम की प्राप्ति होती है। अफीम की प्राप्ति पोस्ता के पौधा से होती है। और आपको यह भी पूछ सकता है कि अफीम किस पौधा से बनाया जाता है? तो आंसर होगा आपका पोस्ता के पौधा से। क्या होगा? 20वां क्वेश्चन, कौन सा रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? 20वां क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा जो है केमिकल रिएक्शन नहीं है? केमिकल रिएक्शन नहीं है तो आंसर होगा पानी का भाप में बदलना। पानी का भाप में बदलना केमिकल रिएक्शन नहीं है। इस अवस्था में, ठीक है, इसे अवस्था परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? अवस्था परिवर्तन बोलते हैं। आज हमने साइंस के वैसे महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का जिक्र किया जो कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए थे और आपके आने वाले आगामी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसमें पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप इसे फिर से रिवीजन करेंगे और रिवीजन करके राइट डाउन करेंगे और फिर से यूट्यूब से देख के इसे याद करने का कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।